हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हमें लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग समझ में नहीं आता। इन दोनों को एक साथ पढ़ा दीजिए ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो 100% क्लियर हो जाए। तो आज आपका कंफ्यूजन 100% नहीं 1000% क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में हम लोग आपकी लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन राइटिंग दोनों को समझने वाले हैं। 5 ऐसे लेटर राइटिंग और 5 ऐसे एप्लीकेशन समझेंगे। 10 कुल मिला के 10 लेटर और एप्लीकेशन समझने वाले हैं। इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो, क्लास 10 इंग्लिश में हो और आपको भी डर लग रहा है यार लेटर कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं है। हम लेकर आ गए हैं ऑल इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग। 5 इंपॉर्टेंट लेटर, 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, 10 इंपॉर्टेंट हमारे लेटर एप्लीकेशन हैं। और इससे बाहर मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी नहीं आएगा। बोर्ड पेपर में 100% आएगा, जरूर से ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप जल्दी से 95% स्कोर कर सकते हो। ऐसे ही मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो पढ़ा रहा हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग है और लिख कर समझाऊंगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है सब कुछ। तो लेटर राइटिंग देखते हैं, फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन राइटिंग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। 4 नंबर जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वीडियो में हम लोग लेटर राइटिंग देखने वाले हैं। 5 इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ये तैयार कर लिया तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे पहले मैंने एप्लीकेशन राइटिंग पर वीडियो बनाया था, तो इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर लेटर राइटिंग पर वीडियो बनाइए, ठीक है। तो इसलिए ये मैं आप लोगों को लेटर राइटिंग पर वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं आपको लिखना भी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखना है, अगर ऐसे लिखोगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। जैसे देखो ये हमारा लेटर राइटिंग है, मैं आपको सारा लेटर राइटिंग सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा कैसे लिखना है। पहला लेटर राइटिंग, दूसरा लेटर राइटिंग, सारा समझेंगे। देखो 5 के 5 हम लोग समझने वाले हैं। देखो तीसरा लेटर राइटिंग, सारा लेटर राइटिंग आज हम लोग समझेंगे, एक भी छोड़ेंगे नहीं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लोग वीडियो को शेयर करा करो स्टूडेंट, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करो ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग लेटर राइटिंग की बात करेंगे। देखो राइट ए लेटर योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखना है। इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडेज, अपना जो हॉलीडे है उसका टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। विथ यू और प्रपोजिंग ए ट्रिप टू हिल स्टेशन, ठीक है। एक जो हम लोग ट्रिप लेने वाले हैं हिल स्टेशन के लिए। तो ये हमारा 2014 में आया है, 18 में, 23 में। तो ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में आएगा, जरूर आ भी सकता है, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लेना, अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे लिखना है सब कुछ। तो ये पहला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग है, तो आप लोग जल्दी से तैयार कर लो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में हर एक नंबर फिक्स करना है तो, ठीक है। दूसरा जो हमारा लेटर राइटिंग है वो है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखना है। क्या करने के लिए? इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर या फिर ब्रदर्स मैरिज। अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखो और अपने सिस्टर या फिर जैसे अपने बहन की शादी में या फिर अपने भाई की शादी में इनवाइट करने के लिए उनको एक इनविटेशन की तरह लेटर लिखो ताकि वो इनवाइट हो सके और वहां फुल एंजॉय कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर राइटिंग है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये दोनों लेटर राइटिंग तैयार कर लेना। ये सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा आपको तैयार ही कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सारे आएंगे भी, ठीक है। और आप लोगों को मैं अभी तैयार भी करा दूंगा, आप लोग टेंशन मत लो, हम लोग एक एक को अच्छे से सीखेंगे। तीसरा जो हमारा है लेटर राइटिंग, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखना है। थैंकिंग हिम टू गिफ्ट द स्पेंड योर बर्थडे पार्टी, अपने मतलब राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को एक लेटर लिखना है। क्या करने के लिए? थैंकिंग हिम फॉर गिफ्ट ही सेंड ऑन योर बर्थडे, अब तुम्हारे बर्थडे पे उन्होंने एक गिफ्ट सेंड किया था उसके लिए थैंक यू बोलने के लिए आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये 3 लेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चौथा हम लोग देखते हैं। देखो ये है राइट ए लेटर टू योर
फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर ले आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये सारे लेटर हमें मिले हैं और जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपका लेटर राइटिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई ना काट पाए लेटर राइटिंग, ठीक है। और यहाँ लास्ट हमारा पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग है वो है राइट ए लेटर टू योर फादर या फिर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड यूनिसम ऑफ यानी कि 1500 एज ये हैव टू पे योर कॉलेज फीस एंड मेक अदर पेमेंट्स और परचेज बुक्स। अपने फादर को या बड़े भाई को, ठीक है, एक लेटर लिखो ताकि आपको 1500 रुपये वो पे कर सकें, क्या करने के लिए, स्कूल की फीस देने के लिए, और सेकंड कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को परचेज करने के लिए, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को लेने के लिए। और ये हमारा 2014 में आया, 15 में आया, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, तो भैया 24 में भी आएगा। दुश्मनी थोड़ी है, ठीक है। तो हर बार जब आ ही रहा है लगातार तो 24 में भी आएगा, ठीक है। तो ये लेटर आज मैंने आपको 5 ऐसे लेटर बताए हैं जो अगर आपने पढ़ लिया तो ये लेटर आपका बिल्कुल फिक्स है। अब मैं आपको एक एक लेटर को समझाता हूं कि आप सारे लेटर को याद कर सको अपनी भाषा में, और हम आपको अपनी भाषा में समझाएंगे बहुत ही सरल भाषा में कि आप लोग ऐसे जाओ बोर्ड एग्जाम में, याद रहेगा। अगर 1-2 बार देख लिया तो याद रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और फुल में फुल मार्क्स भी लाओगे। तो सबसे पहला स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग पहला लेटर से शुरुआत करेंगे। पहला लेटर कैसे लिखोगे, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ यू एंड प्रपोजिंग ए ट्रिप ऑफ हिल स्टेशन। तो पहला लेटर बहुत ही अच्छे से हम लोग समझेंगे, एक एक वर्ड्स को समझेंगे, हाउ टू राइट लेटर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले देखो ये हमारा 2014 में आया हुआ है भैया, 18 में, 23 में, तो ध्यान से देखना। लिखा हुआ राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज हॉलीडेज विथ यू और प्रपोजिंग ए ट्रिप टू ये हिल स्टेशन। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऊपर आप डालना क्वेश्चन नंबर, जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये यहां डालना, ठीक है, यहां। और ये जो है ये क्वेश्चन तो लिखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर डाल दिया तो एग्जामिनर समझ जाएगा, उसको ब्लैक से डालना और यहां अंडरलाइन कर लेना। और एक बात याद रखना कि कलर पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, डोंट यूज कलर पेन, अवॉइड करना है, ठीक है। तो मैं एक नाम लिया हूं, जैसे 10 आदर्श नगर, आदर्श नगर है, 10 आदर्श नगर जवाहर, यहाँ देखो यहाँ जलवापुर हरिद्वार डैट, ठीक है, ऐसा लिखना है। देखो बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। फिर डैट डालना, फिर माई डियर, जो भी आपके फ्रेंड्स हो, लाइक एज मैंने अपना नाम लिखा है सरवन, तो माई डियर सरवन, आप अपना नाम लिख सकते हो, अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हो, किसी का भी नाम A to Z आप लिख सकते हो। एग्जामिनर को थोड़ी पता है कि आपके फ्रेंड्स हैं या कोई और है, ठीक है, तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर यू लेटर, योर लेटर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर, आपके लेटर, आपने मुझे लेटर दिया, ठीक है, आपने इनवाइट किया, इसलिए वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच। यू हैव नॉट विजिट अस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यू हैव नॉट विजिट अस फॉर योर लॉन्ग टाइम, माई मदर रिमेंबर्स यू मच, आई रिक्वेस्ट यू टू कम हियर एंड स्पेंड योर दशहरा हॉलीडेज विथ यस, ठीक है। तो दशहरा हॉलीडेज विथ अस, प्लीज डू कम, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू ईयरलीज, ठीक है। बस इतना लिखना है, कितना आसान है ना, बहुत आसान लग रहा होगा। फिर यहाँ देखो, प्लीज ब्रिंग योर कैमरा, प्लीज अपना एक कैमरा जो है उसको ले आना, विथ यू एज वेल विथ काइंड रिग्रेटेड टू योर पेरेंट्स। बस यहाँ आप लिखना योर सिंसली XYZ, बस हो गया। इतना छोटा सा लेटर है, दिमाग में भरे हो पूरा कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है इसमें, क्या है, बहुत आसान लग रहा होगा। तो बस आपको 3 से 4 लाइन मेन आपको लिखना है, भरना है, अपने वर्ड्स में भी भर सकते हो। अगर आपका टेंस थोड़ा सा मजबूत है, टेंस, तो अपने भाषा में भी लिख सकते हो। एग्जामिनर ये नहीं कहता कि किताब की भाषा छाप दो, ठीक है, अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में लिखो, एग्जामिनर आपको भर भर के नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये पहला हमारा लेटर राइटिंग कंप्लीट हो गया ना, आपको समझ में भी आ गया होगा, बहुत ज़्यादा आसान भी है और बहुत ज़्यादा आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप ये ना कहो कि सर समझ में नहीं आया,
ठीक है, तो पहला हमारा लेटर राइटिंग। अब दूसरा हम लोग समझते हैं। दूसरा यहां कौन सा है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर्स मैरिज। ठीक है, सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज। तो राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम या अटेंड योर सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज। तो ये लेटर बहुत ज्यादा आसान है यार, इसको तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं। ये लेटर आप लोगों को बहुत आसान है, इसलिए हम HW दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कई बार पढ़ा रखा है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स थैंकिंग हिम फॉर द गिफ्ट सेंड योर बर्थडे। देखो, सबसे पहले आप यहाँ फ्रेंड है, फ्रेंड भी कर सकते हो, सिस्टर है, सिस्टर लिख सकते हो, अंकल आए तो अंकल भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो एज ये आप कुछ भी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लेटर में यही तो खासियत होता है कि आपका अगर जहाँ सिस्टर हो वहाँ आप फ्रेंड्स कर सकते हो, अगर फ्रेंड्स आए, जहाँ अंकल है वहाँ जैसे लाइक एज फ्रेंड्स है तो वहाँ अंकल कर सकते हो। तो हमने कुछ डिफरेंट किया है, देखो। और ये इस टाइप से ज़्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, जिस टाइप से मैंने लिया है इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है कि राइट यू हैव रिसीव्ड ए बर्थडे गिफ्ट फॉर योर सिस्टर्स या फिर अंकल्स राइट ए लेटर टू थैंकिंग फॉर सेम। तो सेम ही है। ठीक है, कि मतलब यहाँ देखो थैंकिंग भेजना था, हिम उनको थैंकिंग भेजना था क्योंकि वो आपको सेंड किए हैं बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, तो जहाँ अंकल आए, जहाँ फ्रेंड्स है वहाँ अंकल कर सकते हो या फिर सिस्टर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, नंबर आपको पूरा मिलेगा, कोई नहीं काट सकता। तो हमने लिया है 145 जैन नगर। ठीक है, पहले नगर लिख देना ताकि पता तो चले। मेरठ, फिर डैट लिख देना, जो भी डैट है, फिर रिस्पेक्टेड अंकल। मैंने अंकल ने गिफ्ट भेजा है तो इसलिए अंकल के लिए, देखो अंकल ही भेजते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए अंकल के लिए आप लिखो, क्योंकि अंकल वाला बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत बार। ठीक है, तो आप लोग ये वाला ध्यान रखना क्योंकि मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखो, वी ऑल वेयर वंडर्ड टू सी द, देखो वी ऑल वेयर वंडर्ड टू सी द बैडमिंटन रॉकेट यू सेंड मी ऑन बर्थडे पार्टी। मतलब इनके अंकल ने बैडमिंटन और रॉकेट को उनके बर्थडे पार्टी पर सेंड किया था। बहुत ज़्यादा वंडर्ड, अद्भुत गिफ्ट था जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, एमोंग ऑल द अदर गिफ्ट्स रिसीव्ड बाई मी। ठीक है, योर इज बेस्ट, मतलब बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट दिया बट आपका गिफ्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा, बहुत पसंद था बैडमिंटन और रॉकेट, तो इसलिए। ठीक है, 1 इफ वाज रिमाइंड मी ऑफ यू एंड योर लव्स। ठीक है, एवरीथिंग व्हेन आई विल प्ले बैडमिंटन। और वो बैडमिंटन को पाए हैं तो वो सब आराम से प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ, तो उनको बहुत मज़ा भी आ रहा है, तो इसलिए लेटर उसने लिखा विथ बेस्ट रिग्रेट्स योर लवलिंग XYZ। नाम मत लिखना, बस 4 से 5 लाइन आपको लिखना रहता है लेटर में। देखो लेटर मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगता है, आप बीच में और भी भर सकते हो, ऐसा नहीं है, बीच में और भी भर सकते हो, तो आप और भी लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना जो है, इतना ये मेन लेटर है, मेन का मतलब कि इतना काफ़ी होता है, इतना अगर आपने लिख दिया तो बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर आपने और भी लिख दिया तो और भी अच्छा है। तो ये हमारा है लेटर जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर है। अब देखो, ये आपको पढ़ना है HW में, ये मैंने बता दिया 2 लेटर। अब ये एक आपका HW है, बर्थडे पार्टी है। ठीक है, तो मतलब ये अटेंड योर बर्थडे पार्टी पर लिखना है, तो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग आपके सामने आ गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राइट ए लेटर टू योर फादर्स या ब्रदर्स रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड यू ये सम ऑफ, यानी कि 1000, ठीक है, एंड 500 एज यू हैव ये पे योर कॉलेज फीस एंड मेक अदर पेमेंट्स और परचेज बुक्स। भाई ये हर बार आया हुआ है तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको अच्छे से बता दें ताकि आपका क्लियर हो जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर राइटिंग है, मैंने बता दिया है, तो ध्यान से देखना और थोड़ा सा आपको अच्छा भी लगेगा। देखो इसमें आपको है कि राइट ए लेटर टू योर फादर या ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू स्पेंड, ठीक है, सेंड यू ये सम ऑफ 1500 एज यू हैव टू पे योर कॉलेज फीस एंड अदर्स पेमेंट्स आर परचेज बुक्स। तो सबसे पहले आप नगर का नाम लिखना, 242 ईर नगर, मेरठ, डेटेड रिस्पेक्टेड पापा, अपने पापा को लिख रहे हो,
अगर ब्रदर होता तो रिस्पेक्टेड ब्रदर लिख सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आई एम क्विट वेल हेयर, मैं यहाँ बहुत ही अच्छा हूँ। एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी, और मेरी आशा है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, ये लिख रहे हैं। माई स्टडीज आर गोइंग वेल, मेरी जो स्टडी है वो अच्छी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट माई एनुअल एग्जाम आर एट हैंड, और मेरा जो एनुअल एग्जाम है, वार्षिक परीक्षा है, वो बिल्कुल पास है। एज हैंड का मतलब होता है वो बिल्कुल हाथ में नहीं, बिल्कुल पास है। आई एम इन नीड ऑफ 1500 एज हैव टू पे द कॉलेज फीस, मुझे 1500 रुपये की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी कॉलेज फीस को पे कर सकूं। एंड और क्या है, एंड मेक अदर पेमेंट्स, और कुछ अदर पेमेंट्स करने हैं, जो मतलब कुछ बुक्स लेना है, कुछ और भी चीज़ें लेनी होंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई हैव टू परचेज द सम बुक्स आल्सो, मैंने कुछ अच्छे अच्छे बुक्स को परचेज किया है, तो इसलिए मुझे इस पैसे की ज़रूरत है ताकि हम उसको पे कर सकें। और काइंडली सेंड ये सम ऑफ 1500 रुपीज़, मतलब 1500 रुपीज़, ठीक है, 15 का मतलब 1500 रुपीज़। एंड वाई एमओ एट योर लिस्ट, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बस इतना सा है। और लास्ट में आप लोग योर लवलिंग सन XYZ, ये सन है, सन मतलब बेटा, XYZ, बस हो गया। तो ये 3 ऐसे लेटर हैं जो आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेने हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लेना ताकि आप लोगों का पूरा लेटर कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहला ये लेटर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, देख लो यहाँ से, फिर ये थोड़ा सा नीचे भी है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, नोट कर लो 1-2 बार वीडियो को देखकर ताकि आपका पूरा लेटर कंप्लीट हो जाए। तो पहला लेटर आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लेते रहो। दूसरा हमारा ये है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। और तीसरा हमारा ये लेटर है, तो बिल्कुल दिख ही रहा है ना, बस हो गया। अब देखो मैंने आपको 3 लेटर कंप्लीट करा दिया, कौन कौन सा, पहला लेटर, तीसरा लेटर, 5वां लेटर, बचा आपका 2 लेटर। 2 लेटर का मतलब वो आपको HW है, और आप लोग रिक्वेस्ट करो कि इसको पढ़ लोगे SW में, ठीक है, SW में पढ़ लोगे, क्योंकि आगे मैं और भी प्रोवाइड करूंगा, तो उसको अगर इसको छोड़ दोगे तो आगे आपके पास बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो मैं जिस दिन SW दूं उसको पढ़ लिया करो, ठीक है। और आप लोग रिक्वेस्ट करो सबसे पहले कि आप लोगों को मैं एक बात कहूंगा, आप लोग पूरा करोगे, रिक्वेस्ट करो तो मैं बताऊं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, अपने 2 फ्रेंड्स के साथ जो आपके क्लासमेट हैं। ये एक वीडियो आप लोगों का पूरा एप्लीकेशन खत्म कर देगा, पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन का टॉपिक आपका बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। पहले आप प्रॉमिस करो, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, पहले आप हमारे साथ प्रॉमिस कर लो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। मैं आपको 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताऊंगा, 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अब कहोगे सर आप एप्लीकेशन बता तो दोगे, लेकिन लिखना कौन सिखाएगा? मैं आपको 500 एप्लीकेशन लिखना भी सिखाऊंगा, एक भी छोड़ेंगे नहीं, सारे एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। यहां हम लोग पहला देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी ऐसे ही दी जाएगी, ये देख सकते हो कैसे लिखना है। फिर हम लोग दूसरा भी देखेंगे, फिर हम लोग ये देखो तीसरा भी देखेंगे, सारे एप्लीकेशन को लिखना सीखेंगे, बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो एप्लीकेशन आता है वो 4 मार्क्स का आता है, तो आज की इस वीडियो में 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट हम करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है। तो प्लीज आप लोग, एक स्टूडेंट अगर 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये समझ लो गुरु दक्षिणा है कि आप 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे, ये भी बताऊंगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी के साथ, और जैसा मैं बताऊंगा वैसे लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेगा, टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझो, मैं एप्लीकेशन बता देता हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। पहला, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, कॉलेज टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी के लिए, ठीक है, एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर, अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में आपको जाना है, तो आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। 2014 में आया हुआ है, 18 में, 19 में, 22 में, मतलब 4 से 5 साल में लगातार आए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, आपकी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये वे एप्लीकेशन है जो पूरा रिसर्च करने के बाद आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो ये एप्लीकेशन समझो कि
आएंगे, मतलब 100% आएंगे, इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो यहां पूछ रहा है फिर राइट एन एप्लीकेशन, दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो समझो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू लीव ये करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है ना स्टूडेंट को, तो वही जैसे, और स्कूल लिविंग चाहे स्कूल छोड़ने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर हमें दूसरे स्कूल में ट्रांसफर होना है उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये 2017 में आया हुआ है, 18 में, 19 में, 20 में। तो देख लो 3 से 4 साल ये भी आया हुआ है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भाई आएगा। तो मैं आपको भी लिखना सिखाऊंगा, कैसे लिखना है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, आप हर एक चीज को समझोगे, एप्लीकेशन हलवा लगेगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप पहले समझो कौन कौन सा हमें तैयार करना है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा एप्लीकेशन तैयार करना है, फिर आप वो तैयार कर लो और मैं आपको आपका पूरा तैयार भी करा दूंगा। मतलब इस वीडियो में समझो आपका जो एप्लीकेशन का टॉपिक है वो फिक्स है, 100 नहीं 101% फिक्स है। बट बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, तो मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों के लिए पूरा 3 महीने आप हमारे साथ जुड़ जाओ, 3 महीने मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, त्याग दूंगा अपने आप को, पूरा दिन रात मैं आपको पढ़ाऊंगा। बट पहले आप हमारे रिक्वेस्ट को समझो, ठीक है। तो तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। जो आपके गेम्स टीचर हैं, जो शाम को आपको गेम खिलाते हैं स्कूल में, गेम्स टीचर होते हैं स्कूल में, कि बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं मतलब क्रिकेट खेलने में, किसी चीज़ में। जैसे हमारा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था क्रिकेट में, बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट खेलता था, दिन रात में क्रिकेट खेलता था। बट चाहता तो मैं क्रिकेट में भी जा सकता है, बट उतना मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इसलिए मैं मतलब इसको अच्छा मुझे लगा, बच्चों को पढ़ाना सबसे अच्छा है। तो क्रिकेट में मैं 6 बॉल में 30-30 रन मार देता था भाई, 30-30 रन, एक ओवर में 30 रन, बड़े बड़े टूर्नामेंट में। ठीक है, तो हमें बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद था। तो यहाँ आपको लिखना है राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। और आपको 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट को इशू है, मतलब नहीं है, उसको कृपया दें और यहाँ खेल शुरू हो। चौथा हमारा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days बिकॉज योर मदर सिक। आपकी मम्मा बीमार है तो इसलिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए उनकी देखभाल के लिए, सब कुछ करने के लिए। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पेपर दिया था तो ये आया था 3 days की छुट्टी, आपकी मम्मी बीमार है इस पर। जब मैंने पेपर दिया था शायद 2020 या 19 में दिया था, ठीक है, तब आया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा भी। पांचवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज दैट द कॉलेज लाइब्रेरी इज लॉकिंग इन फंक्शन। मतलब वो जो कॉलेज की लाइब्रेरी है वो लॉक है, और वो जो फंक्शन है वो बच्चे यूज नहीं कर पाते, वहाँ जो बुक वगैरह है उसको पढ़ने को नहीं मिलता है, तो प्लीज उसको ओपन करो, इस पर एप्लीकेशन लिखना है। तो ये 5 एप्लीकेशन सबसे पहले नोट कर लो, हमें ये तैयार करना है। और अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो एप्लीकेशन का एक भी नंबर कोई नहीं काट पाएगा, एग्जामिनर भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को लिखने का तरीका भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 5 एप्लीकेशन कहीं नोट कर लो कि हमें तैयार करना है। एक शॉर्ट नोट्स बना लो हमारे साथ पढ़ने के लिए, एक छोटा सा कॉपी लो, नोट्स बनाओ। अब हम लोग पहले नंबर एप्लीकेशन देखो, पहला हमारा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। कजिन सिस्टर की मैरिज है ना, उसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या, एक एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन हमारा यही है ना, तो पहला एप्लीकेशन अब हम समझते हैं कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही कॉपी दी जाएगी, ध्यान रखना, और ऐसे कॉपी दी जाएगी, बट आपको ऊपर क्या करना है, यहां जो मैंने लाइन लिखा है यहां आप लोग डाल देना क्या, जैसे ये मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है क्योंकि हम तो आपको समझा रहे हैं, यहां आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, 5 हो, 6 हो, 4 हो, 1 हो, जो भी है, वहां आप क्वेश्चन नंबर डाल देना। कैसे डालना है देखो, ऐसे आप लेना कॉपी और यहां ऊपर QUESTION क्वेश्चन, फिर यहां नंबर, ऐसे नंबर, जैसे हमारा फर्स्ट है तो ऐसे आप ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देना, बस ऐसे डालना है। ठीक है, तो ऐसे डालने के बाद फिर ये क्वेश्चन मत नोट करना, ठीक है, तो मैंने नोट कर दिया है क्योंकि ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2014, 18, 19, 22 में आया हुआ है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है टू,
फिर यहाँ कॉमा लगाना है, ठीक है। द प्रिंसिपल, फिर कॉमा लगाना है। SD इंटर कॉलेज वजीरगंज, फिर यहाँ फुल स्टॉप लगाना है। फिर सब्जेक्ट आपको ग्रांट फॉर लीव, यहाँ आपको फुल स्टॉप, ठीक है। सब्जेक्ट जरूर लिखना, चाहे ब्लैक से ही लिख देना, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इतना तो हर एक एप्लीकेशन में आपको करना है, ठीक है। एप्लीकेशन अगर आप लिख रहे हो तो ये हर एक एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, सब्जेक्ट, ये हर एक एप्लीकेशन में करना है, कॉमन है ये 3 से 4 लाइन। फिर आपको यहाँ सर, ये भी कॉमन है, सर लिखना है या मैडम लिखना है, कुछ भी लिखना है तो यहाँ लिखना, फिर कॉमा लगा देना। फिर आपको लिखना है रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से, यहां तक कॉमन होता है। रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से तक कॉमन होता है, ऊपर इतना चीजें। टू द प्रिंसिपल SD इंटर कॉलेज वजीरगंज, सब्जेक्ट ग्रांट फॉर लीव, सर रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से, इतना कहना चाहता हूं रिस्पेक्टफुली के साथ। इतना तो भैया कॉमन होता है हर एक एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन देख लो कॉमन ही रहेगा, ठीक है। That my cousin sister's marriage is to take place on the coming 12th August at Bhopal. I have to attend the marriage as my father is not a position to do so. मतलब हमें अपनी कजिन सिस्टर की मैरिज यानी कि शादी में जाना है, क्योंकि हमारे पापा जो हैं वो उस पोजीशन में नहीं है कि उसको अटेंड कर सके, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूं ताकि हमें 3 दिन की छुट्टी मिले और हम उस मैरिज को अच्छे से अटेंड कर पाएं, ठीक है। फिर यहां लिखा हुआ है पोजीशन तक हो गया ना। फिर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days फ्रॉम आपको 11th to 13 अगस्त, ठीक है। 11 जाएंगे, 12, 13 अगस्त। आई शैल बी हाइजली ओबिग्लेट योर ओबेडेंटली। बस इतना यार, आसान है, कुछ नहीं है, एप्लीकेशन आसान होता है। इसमें यही सारी चीज जो नहीं आता फिर भी आप यहीं से काट पीट के भर दो। कुल मिला के आपको लिखना है नाम आप XYZ एंड क्लास 10th A डेटेड या डेट, यहां भी डाल सकते हो, इधर भी डाल सकते हो डेट, ठीक है। तो ये हमारा पहला एप्लीकेशन हो गया, समझ में आया? नोट कर लो, पहला एप्लीकेशन आपका वैसे ही तैयार हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना। तो पहला एप्लीकेशन आपका तैयार हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला एप्लीकेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पहला, आप नोट कर लो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, नोट बना लो सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन देखो मैं कौन सा लिया है, ये वाला आप लोग भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपकी बुक में मिल जाएगा, देख लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को अगला करा रहा हूं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर टू फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट, ये वाला करा देता हूं, ठीक है। ये वाला आप लोग करना, फिर और हम लोग सारा देखेंगे, डोंट वरी अभी आगे। तो दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट, ठीक है। तो देखो टू द गेम्स टीचर, गेम्स TEACHER क्या करना, टीचर VAV इंटर कॉलेज या DAV कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सब्जेक्ट आप डाल देना, यहाँ सब्जेक्ट भैया जरूर डालना, ठीक है। कॉमा वगैरह ध्यान रखना जैसे मैंने डाला है। मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, ठीक है, मतलब इवनिंग गेम्स जो है वो डेली कराया जाए, अरेंज किया जाए, ठीक है। अब छोटा सा आपको लिखना है एप्लीकेशन ताकि समझ जाए, जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उनको समझ में आ जाए, बस वही होता है एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दुनिया भर का उसमें लिख दो, ऐसा नहीं, बस एग्जामिनर को समझ में आ जाना चाहिए कि आखिर वो एप्लीकेशन लिख रहा है तो किस पर्पज से लिख रहा है और कैसे लिख रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर यहां आप डालना सर, सर का मतलब है यहां डैश लगाना, ठीक है। ये देखो ये सामने ही बिल्कुल ऐसे डालना, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको बता देंगे टू, फिर यहां लिखना, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कोई चीज एक ही नहीं होता, एक ही जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसी प्रकार से कोई जरूरी नहीं कि एक ही तरीका आपको पता हो, कई तरीके से चीजों को लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां लिखा विथ ड्यू रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ। आई वेक टू से डेट मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज विश टू प्ले क्रिकेट इन कॉलेज, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट की इच्छा है, विश है कि वो कॉलेज में क्रिकेट खेलें, मतलब कॉलेज में क्रिकेट अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, मजा आता है खेलने में, तो वही बच्चों का इच्छा है कि कॉलेज में क्रिकेट हो, ठीक है। तो कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड्स गेम्स बट देयर आर नो अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, लेकिन वहाँ जो है डेली इवनिंग गेम्स नहीं होता, उसका अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, मतलब जो गेम्स टीचर हैं वो रेगुलर आए इवनिंग गेम्स में, और आल्सो प्लीज इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, ठीक है, मतलब 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स को दें,
उनको पर्याप्त मतलब वहाँ नहीं है, उनको दें इन माई नेम, हमारे नाम पर दो, अगर कुछ होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंकिंग यू योर ओबेडेंटली XYZ क्लास 10th, ये डैट डाल देना, डैट, बस हो गया। समझ में आया ना? डैट यहाँ भी डाल सकते हो, वहाँ भी डाल सकते हो, मैंने बताया है कहीं भी आप डाल सकते हो, डैट की टेंशन मत लो। तो ये दूसरा एप्लीकेशन समझ में आ गया, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एप्लीकेशन में, 2 एप्लीकेशन आपका तैयार हो गया। अब हम लोग और भी तैयार कर लें या फिर बहुत है, या तैयार कर लोगे? 5 हैं, 2 तो तैयार ही करा दिया। चलो एक और देख लेते हैं, कोई कौन सा देखें। चलो ये मेरे भी एग्जाम में आया था, इसको देख लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट्स यू 4 days बिकॉज योर मदर सिक। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, 3 एप्लीकेशन मैं आपको समझा दूंगा। 2 एप्लीकेशन आप HW का मतलब है कि हमारे साथ पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा घर पर भी स्टडी करो, HW ले लेना, 2 एप्लीकेशन जो बचेगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा एप्लीकेशन आ जाओ। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days बिकॉज या लीव बिकॉज योर मदर सिक। आपकी माता बीमार है, मम्मा बीमार है, तो आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि हम उनका देखभाल कर सकें और सारी चीज अरेंज कर सकें। तो सबसे पहले आपको पता है टू डालना है, कॉमा लगाना है, द प्रिंसिपल के बाद यहाँ कॉमा लगाना है, फिर वी इंटर कॉलेज गोंडा, यहाँ कॉमा लगाना है, फिर सब्जेक्ट लीव फॉर 5 days। देखो इसको आप पूरा ब्लैक से भी लिख सकते हो एंड सब्जेक्ट ब्लैक, और इसको ब्लू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा हाईलाइट रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया। फिर रिस्पेक्टेड सर, या सर भी लिख सकते हो, रिस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ लिख सकते हो, इसमें कोई भी अंतर या डिफरेंस नहीं है। आई विश टू सबमिट डैट माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब मैं ये इसलिए सबमिट कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन क्योंकि मेरी माता जो है, मम्मा जो है, वो फीवर से बीमार है सिंस लास्ट मंडे से। माई फादर इज आउट ऑफ सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन से बाहर है, एंड एज आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है। तो उनका मैं एक ही बेटा हूँ। आई हैव ए लुक आफ्टर हर मोस्ट ऑफ दैट टाइम, सो काइंडली ग्रांट मी 5 days लीव फ्रॉम टू so that I may look after her well, ठीक है। I shall be highly obliged, मैं आपका बहुत आज्ञाकारी शिष्य, योर faithfully XYZ आपका नाम, क्लास 10th डैट, बस हो गया। ये होता है एप्लीकेशन। तो मैंने क्या किया कि आप लोगों को 5 ऐसे एप्लीकेशन बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, और 100% आएंगे ही आएंगे, इसी में से आएगा। तो इसमें से मैंने भाई 3 एप्लीकेशन, ये पहला एप्लीकेशन सॉल्व हो गया, दूसरा आपका HW है, ठीक है, तीसरा हमने सॉल्व करा दिया, एंड चौथा आप लोगों का HW है, नहीं चौथा भी सॉल्व करा दिया ना, चौथा भी सॉल्व है, 5वां आपका HW है। मतलब 2 HW आपको पूरा करना है, और आप प्रॉमिस करो कि आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आप ये HW पूरा कर लोगे। अगर आप ये HW पूरा कर लेते हो तो आपका एप्लीकेशन आज ही कंप्लीट हो जाएगा, और एप्लीकेशन का नंबर कोई भी नहीं काट पाएगा। तो दोबारा एक बार देख लो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर, इसको मैंने पढ़ा दिया, अभी आप लोगों ने देख लिया और पढ़ लिया। दूसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये भी मैंने आपको HW मिला है, इसको आपको करना है, इसको मैंने पढ़ा दिया। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट, इसको मैंने पढ़ा दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। फिर देखो इसको आपको भी पढ़ा दिया। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days बिकॉज माई मदर सिक, फिर ये आपको HW, 2 HW आपको करने हैं, एंड 3 मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, फिर हम लोग ऐसे ही लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग सबकी वीडियो देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।